ना अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, ये दिसंबर 13 में आया है 4 मार्क्स के लिए। अ रिंग इज पुल्ड बाय 3 फोर्सेस एज शोन इन फिगर। फाइंड द फोर्स F एंड एंगल थीटा इफ द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस इज 100 न्यूटन एक्टिंग इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। क्या बोला यहाँ पे कि ये एक रिंग दिया है, यहाँ पे 3 फोर्स आ रहे हैं एज शोन इन फिगर। फाइंड द फोर्स F एंड एंगल थीटा, ये फोर्स F फाइंड करना है और इसका एंगल थीटा मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस 3 फोर्सेस इज 100 न्यूटन एंड इज एक्टिंग वर्टिकल, मतलब क्या होगा कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो R है, R जो है वो डिपेंड कर रहा है प्योरली ऑन y के ऊपर, x के ऊपर नहीं। तो क्या हो जाएगा, समेशन एफ एक्स विल बी जीरो। क्या हो जाएगा, समेशन एफ एक्स हो जाएगा जीरो। नाउ ये तीनों फोर्सेस को हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो केस लूंगा, समेशन एफ एक्स इक्वल टू मैं जीरो ले सकता हूँ, बट उसमें क्या एफ भी अननोन है, थीटा भी अननोन है। ओके, ये एक मैं एक कंडीशन लूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कितने इंक्लाइंड फोर्स है, यहाँ पे 2 इंक्लाइंड फोर्स है। तो पहला फोर्स ये F और दूसरा फोर्स है 120। तो F का तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ आपका थीटा आ रहा है, तो ये हो जाएगा F cos थीटा और ऊपर हो जाएगा F sin थीटा। उसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट के साथ ये ऐसा रिजोल्व होगा। ओके, तो ये x कंपोनेंट और ये आपका y कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा 120 साइन, आपका वर्टिकल के साथ क्या आ रहा है, आपका कॉस कंपोनेंट आ रहा है। तो ये कॉस कंपोनेंट वर्टिकल के साथ आ रहा है, तो ये हो जाएगा 120 कॉस 60 डिग्री और ये हो जाएगा 120 साइन 60 डिग्री। ओके, सो नाउ यहाँ पे दिख रहा है आपको कि रिजल्टेंट जो है वो आपको यहाँ पे कितना दिया है, R इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ओके, और वर्टिकल आ रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, समेशन एफ वाई क्या हो जाएगा, इक्वल टू 100 न्यूटन, और क्या हो जाएगा, समेशन एफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, नाउ तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए समेशन एफ एक्स अप्लाई करेंगे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो हमने ये 250 का फोर्स है यहाँ पे। ओके, ये रहा ये फोर्स, वो जा रहा है टूवर्ड्स राइट, तो वो जगह पॉजिटिव। देन एफ फोर्स का कंपोनेंट यहाँ पे है एफ कॉस थीटा, तो ये होगा एफ कॉस थीटा। कहाँ पे जा रहा है, ये टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, तो ये होगा नेगेटिव। और देन दूसरा 120 न्यूटन का फोर्स साइन, जो कंपोनेंट है इसका 120 साइन 60, वो कहाँ जा रहा है, वो भी टूवर्ड्स राइट लेफ्ट जा रहा है, तो वो भी होगा माइनस 120 साइन 60। ओके, तो यहाँ पे जीरो हो गया, तो 250 को क्या करो, यहाँ पे रखो, एफ कॉस थीटा को वो शिफ्ट कर दो यहाँ पे। तो एफ कॉस थीटा को हमने क्या किया, जीरो के वो साइड लेकर, तो ये माइनस साइन क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। और ये इस तरह ऐसी रहा, तो ये 250 माइनस 120 साइन 60, सॉल्व करोगे इसको तो ये आएगा 146.07। तो एफ कॉस थीटा का वैल्यू हो गया 146.07। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। नाउ अभी नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे समेशन एफ वाई, जो कि समेशन एफ वाई की वैल्यू मेरी आर। तो क्या होगी यहाँ पे, वर्टिकल फोर्स ये है एफ साइन थीटा, वर्टिकल फोर्स है अपवर्ड जा रहा है, तो ये होगा पॉजिटिव। ओके, देन यहाँ पे 120 का जो फोर्स है 120 कॉस 60, वो कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड, तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइन। और इक्वल टू क्या आपका आर, तो ये होगा 100। तो ये हो गया, ये होने के बाद एफ साइन थीटा यहाँ पे रहेगा, 100 के ये साइड में हम इसे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 120 कॉस 60। तो 100 प्लस 120 कॉस 60, तो एफ साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका, ये सॉल्व करने पे 160। तो इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय एफ कॉस थीटा, ओके, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 160 डिवाइड बाय 146.07। ओके, ये होने के बाद एफ और एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसल आउट होगा। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा वो होता है आपका टैन थीटा, तो यहाँ पे टैन थीटा का ये वैल्यू आएगा यहाँ पे। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ 160 डिवाइड बाय 146.07। तो यहाँ पे मुझे थीटा का वैल्यू यहाँ से मुझे मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से थीटा मिल गया,
तो कोई भी दोनों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों में से किसी में भी आप वैल्यू पुट करो थीटा का, आपको एफ का वैल्यू मिल जाएगा। मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करूँगा, तो एफ कॉस थीटा, थीटा मिला है 47.60 पुट करूँगा और वहाँ से मैं एफ का वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो देखिए किस तरह से मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो ये हो गया एफ कॉस 47.60 इज इक्वल टू 146.07। तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू 146.07 डिवाइड बाय कॉस ऑफ 47.60। तो यहाँ से मुझे मिल गया एफ का वैल्यू, वो हो गया 216.62 न्यूटन। ओके, तो इस तरह से ये मेरा सम सॉल्व हो चुका है।